आपको भी नहीं पता कौन सा वर्कआउट स्प्लिट सबसे बेटर है और आपके गोल के हिसाब से सबसे बेटर रिजल्ट कौन से स्प्लिट के होते हैं, तो ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा स्प्लिट आपके गोल के हिसाब से सही है। इसमें मैं क्लियरली बताने वाला हूँ पुश पुल लेग, प्रो स्प्लिट या फिर अपर लोअर या फिर फुल बॉडी कौन सी सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है। इस वीडियो के अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा वर्कआउट स्प्लिट मुझे बेटर रिजल्ट देगी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है करण। अगर वीडियो में आप भी नए आए तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप मेरी फ्यूचर वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेबल और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आइडियाज देता रहता हूँ जिससे आपकी फिटनेस जर्नी आसान हो सके। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टॉप 4 ऐसे वर्कआउट स्प्लिट जो कि हर बॉडी बिल्डर यूज करते हैं। फर्स्ट है ब्रो स्प्लिट, सेकंड है पुश पुल लेग, थर्ड है अपर लोअर, फोर्थ है फुल बॉडी एक्सरसाइज। इन चारों स्प्लिट्स में से सबसे बेटर रिजल्ट कौन सी है इस वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रो स्प्लिट की। ये भी एक बहुत अच्छी वर्कआउट स्प्लिट है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो पहले दिन एक्सरसाइज करने जाता है, जिसका पहला दिन होता है एक्सरसाइज करने का, या फिर भी 1-2 हफ्ते हो गए होते हैं, जिसको कुछ फॉर्म एंड टेक्निक के बारे में नहीं पता, उसको पता ही नहीं होता है ये एक्सरसाइज कौन सी होती है, उसको ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ब्रो स्प्लिट में हम एक ही दिन में एक मसल को हिट करते हैं और पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब कि पूरा फाड़ के रख देते हैं। इसलिए बिगिनर्स को ये करना सही नहीं है, क्योंकि हम एक दिन में जब एक ही के ऊपर लोड डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है। 5-6 एक्सरसाइज लगाएंगे, जैसे कि मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक और वेडनेसडे को शोल्डर हो गया, और सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करते हो। इस वर्कआउट प्लान से आप अपने मसल्स को सिर्फ वीक में एक बार ही ट्रेन कर पाते हो। मान लो एक आप बिगनर हो और चेस्ट डे पे आपने 5-6 एक्सरसाइज लगा दी और आपने पूरे चेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब फाड़ दिया 5-6 एक्सरसाइज लगा के, तो आप खुद सोचो आपकी चेस्ट रिकवरी नहीं हो पाएगी और ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने 5-6 मूवमेंट कर दी ना, 2 प्रेसिंग होगी, 2 फ्लाई, इतना करने की जरूरत नहीं होती शुरू में, क्योंकि आपकी अभी बॉडी न्यू है। इस तरह का वर्कआउट प्लान जो एडवांस होते हैं ना उनके लिए होता है। अगर आपको ये स्प्लिट फॉलो भी करनी है तो पहले आप फॉर्म एंड टेक्निक सीखो। पहले जो वर्कआउट है ना उसकी फॉर्म एंड टेक्निक पर ध्यान दो। जब आपको 6-7 महीने हो जाए फिर उसके बाद आप फॉलो करो। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं प्रो स्प्लिट को सब वही फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंटेंसिटी की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हो उनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए होती है, तो वो लोग फिर ब्रो स्प्लिट पे जाते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो जिम में बिल्कुल नहीं होते, वो कभी भी वर्कआउट ट्राई नहीं किए होते पहले कभी, ठीक है, इसलिए वो उनके वर्कआउट जो ये प्रो स्प्लिट करने लग जाएंगे तो उनकी बॉडी झेल नहीं पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान दो, 6-7 महीने अच्छे से ट्रेन करो, फिर उसके बाद ब्रो स्प्लिट या और कोई वर्कआउट प्लान फॉलो करना, फिर आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड हम बात करते हैं पुश पुल लेग की। ये एक एडवांस तरह का वर्कआउट स्प्लिट है। इसमें हम अपने मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करते हैं। प्रो स्प्लिट में हमने अपने मसल को वीक में, और पुश पुल लेग में हम लोग अपने वर्कआउट स्प्लिट को 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। पुश पुल लेग, मतलब कि फर्स्ट आएगा पुश डे, मतलब कि आपको एक साथ मल्टीपल मसल को ट्रेन करना है। जैसे कि पुश डे पे हम पुश वाले मूवमेंट, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया चेस्ट के लिए, चेस्ट को हमने टारगेट किया, शोल्डर हो गया और ट्राइसेप, ये सब पुश वाली मूवमेंट है। और पुल वाले दिन बैक और बाइसेप, और हम लेग वाले दिन तो लेग और एब्स कर लो। ये पुश पुल लेग, फिर रेस्ट, फिर पुश पुल लेग, या फिर पुश पुल लेग फिर रिपीट पुश पुल लेग एंड संडे को रेस्ट। इस तरह आप वर्कआउट स्प्लिट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया तरीके की, एडवांस तरीके की बढ़िया टेक्निक है। इससे आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि आप देखो अपने वर्कआउट, पहले आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करते थे, अब डबल बॉडी पार्ट पे शिफ्ट हो गए हो। एक साइंस स्टडी ने भी प्रूव कर दिया है, अगर आप अपने वर्कआउट प्लान में फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर ज़्यादा दिन तक ट्रेन करोगे, जितनी बार ट्रेन करोगे वीक में 2 या 3 बार, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके कंपैरिजन जो वीक में एक दिन ट्रेन करता है। तो इस तरह कह सकते हो नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल। अब बात करते हैं करना किसको है। देखो, अगर आपको वर्कआउट करते करते 1 से 1.5 साल हो गया, आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे थे और ब्रो स्प्लिट के बाद आप अपना वर्कआउट चेंज करना चाहते हो, आपका प्लेटो हिट हो गया, आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं मिल रहा, फिर आप पुश पुल लेग पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म एंड टेक्निक आपको अच्छी होगी, एडवांस लेवल की होगी, फिर आप कर सकते हो स्विच इस पे, जिसमें आप अपने वीकली मसल को 2 बार हिट करोगे और 1 दिन रेस्ट दोगे। इसमें अपने वर्कआउट को ऐसे कुछ डिजाइन करना पड़ता है। ब्रो स्प्लिट में तो आप सिंगल डे पे सिंगल बॉडी पार्ट की लगाते थे, जैसे चेस्ट वाले दिन तो आप चेस्ट को पूरा डैमेज कर देते थे, बट इसमें आपको 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है। अब आप एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो और आप
एक दिन में चेस्ट की 5 एक्सरसाइज लगाते थे एक वीक में। और पुश पुल लेग में कुछ ऐसा नहीं होता। आप सोचो, तुम्हें अगर पुश पुल लेग में भी अगर चेस्ट की 5 एक्सरसाइज लगाओगे और शोल्डर की भी 5 एक्सरसाइज लगाओगे और ट्राइसेप की भी 4 एक्सरसाइज लगाओगे तो इन टोटल कितना सारा वॉल्यूम हो गया। तो इसको हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वर्कआउट स्प्लिट चेंज हो रहा है, आपके मल्टीपल मसल टारगेट हिट हो रहे हैं पुश पुल लेग में, और ब्रो स्प्लिट में सिर्फ एक हो रही थी, इसलिए वॉल्यूम इसमें ज़्यादा थी। और इसमें हमने फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को सबको मॉडरेट रखना है। जैसे कि आपने क्या करना है, 2 एक्सरसाइज आपने लगानी चेस्ट की, एक प्रेस एक फ्लाई, और 2 शोल्डर की मूवमेंट लेनी है। एक आप ले सकते हो प्रेस मूवमेंट और एक फ्लाई मूवमेंट, मतलब लेटरलाइजेस वाली। और ट्राइसेप में भी आप 2 एक्सरसाइज लगा सकते हो, एक पुश डाउन और एक ओवरहेड प्रेस। ये 6 मूवमेंट आपने करनी है। और पुल वाले दिन भी आप ऐसे ही करनी है, आपने एक पुल लेनी है और एक रोइंग मूवमेंट लेनी है। और बाइसेप में भी 2 एक्सरसाइज लगानी है, एक हैमर लगा सकते हो या प्रीचर या बारबल कर्ल, इन तीनों चारों एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज लगा सकते हो। और फिर जैसे कि मैंने बताया, आपको अपने वर्कआउट को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है। पहले वीक में पहले दिन के चेस्ट में आपने फ्लैट बेंच और फ्लाई लगाया था, इस बार आपने डंबल इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाना है और साथ में एक फ्लाई मूवमेंट लेनी है। इस तरह आप सारी एक्सरसाइज को कंबाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं भी अपना वर्कआउट स्प्लिट पुश पुल लेग ही फॉलो कर रहा हूँ, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप भी 5-6 महीने से प्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो मैं तो यही आपको बताऊंगा भाई कि आप पुश पुल लेग को जरूर ट्राई करना। अगर आपको फॉर्म एंड टेक्निक का पता है, आपको एक्सरसाइजेस के बारे में नॉलेज है और फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के बारे में आपको सब कुछ पता है, कितनी बार ट्रेन करना है वीक में, कितनी एक्सरसाइज लगानी कौन से पार्ट की, तो भाई तभी शुरू करना, वैसे मत करना। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप चेस्ट की 5 एक्सरसाइज लगाओगे एक ही दिन में और शोल्डर की भी 5 और ट्राइसेप की भी 5। आपको पता होना चाहिए कि मैंने चेस्ट की 2 एक्सरसाइज लगानी है, कौन सी मूवमेंट होनी चाहिए, और शोल्डर की कौन सी मूवमेंट होनी चाहिए 2, और तीसरे दिन हमने फिर से रिपीट करना है तो क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, डंबल से होनी चाहिए या प्रेसिंग मूवमेंट होनी चाहिए, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और रैप रेंज के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही जाके ये, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको इस वर्कआउट का फॉर्म एंड टेक्निक पता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है 6-7 महीने का या साल का, फिर ही आप स्टार्ट करना। अदरवाइज आप पहले ब्रो स्प्लिट को फॉलो करो और उससे सीखो, फिर उसके बाद ट्राई करना। अब हम बात करने वाले हैं अपर बॉडी लोअर बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। ये वर्कआउट स्प्लिट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी वर्कआउट स्प्लिट है कि इसमें हम एक दिन अपर बॉडी को ट्रेन करते हैं, एक दिन लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। इस वर्कआउट स्प्लिट में टोटल हम 4 दिन वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट डे अपर बॉडी, सेकेंड डे लोअर बॉडी, फिर रेस्ट, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर रेस्ट। ये मैं बिगनर्स को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी बहुत मॉडरेट है। इसमें हमने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं लगानी होती है। जैसे कि आपने अपर बॉडी लगानी है ना, तो इसमें आपको ने क्या क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी है। जैसे अपर बॉडी में हमारे कौन कौन से पार्ट है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, चेस्ट है, शोल्डर है, बैक है, इन सब की हमने एक या 2 एक्सरसाइज लगानी होती है। और लोअर बॉडी में लेग होगी, ग्लूट्स होगी, हैमस्ट्रिंग होगी, एप्स हो गए, ये सब चीज़ की एक एक्सरसाइज लगानी है, 2 एक्सरसाइज लगानी होती है, और अगले दिन रेस्ट करना होता है। इस तरह आप बिगनर देखोगे कि आप इसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी बहुत कम है। इस तरह आप मसल को फील कर पाओगे अच्छे से, और आपके इंजरी भी होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि आप वर्कआउट स्प्लिट बहुत कम है और आपकी नई बॉडी है, इससे अडेप्ट भी हो जाएगी और एक दिन का रेस्ट भी मिलेगा। क्योंकि आप एक दिन अपर बॉडी लगाओगे तो लोअर बॉडी अगले दिन लगाओगे तो एक दिन को रेस्ट मिल जाएगा ना साइकिल, फिर अगले दिन रेस्ट लोगे तो फिर प्रॉपर बॉडी आपकी रिकवर हो जाएगी, जिससे वजह से आपकी जॉइंट्स में पेन भी नहीं होगी। भाई कई बिगिनर्स होते हैं ना जो जिम में जाके बोलते हैं मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, या मेरे नेक पे पेन हो रहा है जॉइंट्स में। ये सब इसलिए होता है भाई क्योंकि ओवर ट्रेन कर देते हैं अपने मसल को, फिर उनके जॉइंट्स में पेन होता है। जैसे कि ब्रो स्प्लिट में हैवी ज़्यादा पुश कर दिया, फिर डबल बॉडी एक्सरसाइज लगा दी, तो ओवर ट्रेनिंग हो जाती है उनके हिसाब से, क्योंकि बिगिनर्स की बॉडी अभी नहीं है, इतना स्ट्रेस उसकी बॉडी नहीं झेल सकती। इसलिए ये वर्कआउट स्प्लिट अपर लोअर भाई बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट स्प्लिट है। इसमें आपने अपने 3-4 महीने लगा सकते हो, अच्छे से मसल को फील कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच सारा कुछ की कौन सा मसल में आप ट्रेन कर रहे हो, इसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। जब आप अच्छे से एक्सरसाइज सीख जाओ अपर लोअर, अच्छे से वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर लो 3-4 मंथ बाद, फिर आप स्प्लिट चेंज करके लो स्प्लिट पे जा सकते हो। थर्ड हम बात करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। ये बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट स्प्लिट है, क्योंकि भाई इसमें हम अपने फुल बॉडी को ट्रेन करते हैं, ऊपर से लेके पूरे नीचे तक मसल को एक दिन में एक बार
ट्रेन करते हैं और वीक में 3 दिन या 4 दिन भी ट्रेन कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना मसल को ट्रेन करने की वो ज़्यादा है और वॉल्यूम इंटेंसिटी बहुत कम है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप अपने फुल बॉडी ट्रेन कर रहे हो तो सबकी 2-2 3-3 एक्सरसाइज लगाओगे, नहीं, हर एक पार्ट की एक एक एक्सरसाइज लगानी है। जैसे कि फुल बॉडी का मतलब हो गया चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग, सारा कुछ एक ही दिन में एक बार ट्रेन करना है और वीक में 3 या 4 दिन ट्रेन करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और बीच में एक एक दिन का रेस्ट लेना है, ठीक है। इससे सबसे बेटर रिजल्ट मिलते हैं बिगनर्स को भाई, सच कह रहा हूँ। क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी देख रहे हो, फ्रिक्वेंसी का मतलब है आप वीक में 3 दिन ट्रेन कर रहे हो भाई, और 3 दिन रेस्ट भी मिलेगा आपको, या फिर 4 दिन ट्रेन कर लो भाई। समझ रहे हो मेरी बात? जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे ना आप अपने मसल को शुरुआत में, जो बिगनिंग फेस होता है स्मार्ट तरीके से, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको भाई। बिगनर्स के लिए फुल बॉडी वर्कआउट प्लान किसी वरदान से कम नहीं, सच में। तो भाई मेरे कहने से ये वर्कआउट स्प्लिट जरूर ट्राई करना शुरू में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आपको इसको फॉलो कैसे करना है, देखो भाई, एक दिन आपने फुल बॉडी ट्रेन करनी है, मतलब एक एक एक्सरसाइज सारी पार्ट की लगानी है और एक दिन रेस्ट लेना है, फिर अगले दिन रिपीट करना है, फिर रेस्ट, फिर अगले दिन रिपीट करना है, फिर रेस्ट। और तुम सोचो अगर कोई ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है या फिर उसको थोड़ा काम में बिजी है, वो उसको 3 से 4 दिन मिलते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो उस केसेस में भाई उसको फुल बॉडी एक्सरसाइज बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है भाई। ऐसा नहीं है कि आप वीक में 3 दिन जाओगे वर्कआउट करने आपको कम रिजल्ट मिलेंगे, नहीं भाई, उससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। क्योंकि मैंने बोला था ना, साइंस ने प्रूव किया, जितनी ज़्यादा आप नेचुरली भाई, जितना ज़्यादा मसल को फ्रीक्वेंसी ट्रेन करोगे, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आपके मसल ग्रो होगी। मतलब कि जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा मसल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। समझ गए मेरे भाई? तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट सबसे बेटर है बिगिनर के लिए और एडवांस के लिए। भाई सब कुछ पता लग गया होगा इस वीडियो में आपको। क्योंकि इस वर्कआउट स्प्लिट में हमारी बॉडी को स्ट्रेस बहुत कम मिलता है बिगिनिंग फेज में, और हमें ऐसा ही वर्कआउट प्लान चाहिए होता है जो बिगिनिंग में हमें कम स्ट्रेस दे, वॉल्यूम और इंटेंसिटी बहुत कम और फ्रिक्वेंसी आई हो, मतलब कि हमारे सेट्स बहुत कम हो और वीक में हम मॉडरेटली ट्रेन कर रहे हो, ज़्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सोचो अगर तुम 3-4 एक्सरसाइज लगा दोगे एक पार्ट की तो ज़्यादा बिगिनिंग में ही तो ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, आपके जॉइंट्स पेन करने लगेंगे। अगर आप तुम वीक में 3 दिन कन्वर्ट कर दोगे और 3 दिन रेस्ट करोगे साथ में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना मेरे भाई, तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और जिसको ये वीडियो की नीड है ना उसको ज़रूर शेयर कर देना मेरे भाई। और लॉन्ग टाइम में आपको मेरी वीडियो मिस ना हो इसलिए मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप मेरे को बड़ा भाई समझ सकते हो, जौन सा भी आपको मन में डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो बिंदास, आपका भाई आपको रिप्लाई करेगा। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए भाई को बता देना। ओके।